नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में बहुत बुरी खबर है बीएड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि ये अभी तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी बने रहेंगे या उनको सरकार बाहर निकाल देगी। क्या बीएड अभ्यर्थियों का बिना ब्रिज कोर्स किए 69,000 शिक्षक भर्ती में अध्यापक बने रहना, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बने रहना सही होगा या नहीं होगा? इसके लिए बीएड अभ्यर्थी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार से ब्रिज कोर्स करवा लें या केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश ला के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावित कर दें। इसके लिए अब बीएड अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एससीईआरटी पर जो है लखनऊ में धरना भी दिया, लेकिन अभी तक ये बात सबके सामने नहीं आ पाई है कि क्या वो इस भर्ती में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बात बता रहे हैं जिसके बाद संभावना लग रही है पूरी की पूरी कि बीएड अभ्यर्थी अब 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं रह सकेंगे, उनको बाहर निकालना ही पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक एनसीटी के ऑर्डर को लेके, एनसीटी के दिए गए बयान को लेके कि एनसीटी ने कह दिया है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का अक्षरश पालन करेंगे। उनका जो फैसला है वो बिल्कुल सही है और इसी वजह से हम अपना 2018 का जो गैजेट है उसको कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं। और जैसे ही वो गैजेट रद्द होता है तो उसके बाद उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि 2018 के बाद जितने भी बीएड अभ्यर्थियों के पास 1 से लेके 5 तक यानी प्राइमरी का जो सर्टिफिकेट है सीटेट का, वो भी रद्द हो जाएगा। तो जितने भी बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट पास किया था और सीटेट से उन्होंने जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन भरा था, तो आप खुद बताइए कि क्या वो अब इस भर्ती में बने रहेंगे? यानी जिस डॉक्यूमेंट पर हमने नौकरी ली वो डॉक्यूमेंट ही रद्द हो गया, फर्जी हो गया, तो क्या अब वो नौकरी बनी रहेगी? जैसे केंद्र सरकार के द्वारा यानी एनसीईआरटी के द्वारा सीटेट का रिजल्ट कैंसिल हो गया, ठीक उसी तरह शायद अब आगे आने वाले समय में यूपी में भी राज्य सरकार भी अपना एक ऐसा आदेश जारी कर सकती है कि 2018 के बाद जितने भी बीएड अभ्यर्थियों ने यूपी टेट प्राइमरी लेवल का किया था वो भी रद्द हो जाएगा। तो कुल मिला के 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों ने जिन्होंने यूपी टेट और सी टेट को लेके सर्टिफिकेट को लेके नौकरी प्राप्त की है, जाहिर सी बात है कि डॉक्यूमेंट ख़त्म तो नौकरी भी ख़त्म। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि देखिए 1 दिसंबर 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन था वो जारी हुआ था और 9 दिसंबर को 2018 को ही सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें बीएड अभ्यर्थी बैठे थे। तो जैसे कि उन्होंने कहा है कि गैजेट में 2018 के बाद के जो सभी सर्टिफिकेट हैं वो बेकार हो जाएंगे प्राइमरी लेवल के बीएड वालों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट था और आपने किस सर्टिफिकेट से नौकरी ली है। तो अब हम वही अगर 2017 वाली पुरानी वाली बात कहें तो आप इस चीज़ की तुलना कैसे करेंगे कि बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षा मित्रों के बीटीसी सर्टिफिकेट को इनवैलिड कराने के लिए हाई कोर्ट में पुरजोर कोशिश की थी, पूरा दम लगा दिया था कि हाई कोर्ट से कैसे भी करके शिक्षा मित्रों को जो दूरस्थ बीटीसी का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो इनवैलिड हो जाए, वो अवैध घोषित हो जाए, तो इनकी जड़ ही खत्म हो जाएगी। ना ये प्रशिक्षित रहेंगे, ना ये सहायक अध्यापक बनने का दावा प्रस्तुत कर सकेंगे, ना ही ये कभी किसी भर्ती में आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि रेगुलर नौकरी होते हुए इनकी बीटीसी नहीं हो सकती और ना ही ये फिर कभी ज़िंदगी में भविष्य में सहायक अध्यापक बन पाएंगे। तो हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो बीटीसी और बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो भी ये केस लड़ा गया था जिसमें शिक्षा मित्रों का जो बीटीसी का सर्टिफिकेट था उसको रद्द करने का प्रयास किया गया था, वो तो विफल हो गया। तो कुल मिला के शिक्षा मित्र प्रशिक्षित माने गए हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट तक ये माना गया कि शिक्षा मित्रों के पास पर्याप्त योग्यता है। केवल और केवल जो पात्रता परीक्षा है, देखिए योग्यता और पात्रता परीक्षा, जो पात्रता परीक्षा है बस वो पास ना होने की वजह से उनको सहायक अध्यापक नहीं बनने दिया। दूसरा कि सरकारी नौकरी में समान पद पर समान अवसर ना मिलने की वजह से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ। ये 2 वजह थी शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने की वजह से, जो रद्द होने की थी। लेकिन अब देखिए कि जिन्होंने शिक्षा मित्रों के बीटीसी सर्टिफिकेट को रद्द कराने की कोशिश की थी, आज उनका ही यूपी टेट और सी टेट का सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया है।
तो क्या अब वो भविष्य में कभी प्राथमिक में आवेदन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बीएड अभ्यर्थी कभी आवेदन नहीं कर पाएंगे और जिस आवेदन से उन्होंने नौकरी ली थी अब उस पर भी पूरी तरह से आंच आ गई है। आप जानते हैं कि जब कभी किसी गांव में, किसी घर में अगर आंच लग जाती है, आग लग जाती है और बहुत पूरा घर जलने लगता है तो गांव के कई लोग उसको बुझाने के लिए आते हैं, पानी डालते हैं, बाल्टी से पानी डालते हैं। तो जब भी कभी किसी घर में आग लगती है तो वहाँ 3 तरह के लोग होते हैं जो आग बुझा रहे होते हैं। पहले वो जो ये जानते हैं कि इस आग से इस घर की बहुत क्षति हो जाएगी, जन हानि हो सकती है, पैसों की तो नुकसान हुआ ही है, और मानवता के नाते वो उस आग को बुझाने पर लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं। और दूसरे वो भी शख्स होते हैं जो ये जानते हैं कि अगर इस आग को हमने नहीं बुझाया तो यही आग धीरे धीरे फैलते फैलते हमारे घर तक आ जाएगी। यानी जो आसपास के घर वाले जो लोग होते हैं वो उस आग को बुझाने में सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, क्योंकि जरा सी भी देरी फिर ये आग हमारे घरों तक भी फैल जाएगी। और तीसरे तरह के लोग होते हैं जो आग बुझाने में कम, इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि यह आग कैसी लगी है, किसकी गलती की वजह से लगी है और ज़रूर इसमें किस किस की लापरवाही है, ये बात वहाँ पर ग्रुप बना के डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अब आप बस हमें ये बताइए कि क्या शिक्षा मित्रों के 2017 में समायोजन रद्द होने की जो आग लगी थी वो सही तरीके से लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तो इस वजह से वो धीरे धीरे आज आपके घर तक भी पहुंच गई और उसका नुकसान अब आपको भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि शिक्षा मित्र भी यही कहते रहे कि जब सरकार की गलती है तो शिक्षा मित्रों को सज़ा क्यों मिले, सरकार ने नीतियां गलत बनाई, सरकार ने संशोधन गलत किया तो इसका शिक्षा मित्रों पर क्या असर पड़ना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आखिर शिक्षा मित्रों को पद से हटा के उनको डायरेक्ट ही जो है प्रभावित क्यों किया। कुछ इसका और भी विकल्प निकाला जा सकता था, संशोधन करने के अवसर दिए जा सकते थे सरकार को, लेकिन वहाँ पर सीधे पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द की गई। तो क्या यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे, क्या उनका दोष ही सिर्फ और सिर्फ वो बीएड अभ्यर्थी हैं? बिल्कुल नहीं है। उनका भी क्या दोष, उनसे कहा आवेदन कर दो, उन्होंने आवेदन कर दिया, उन्हें नौकरी मिल गई, नौकरी कर रहे हैं और अब सरकार की गलती की वजह से वो बाहर निकाले जाते हैं, तो इसमें सरासर सरकार की गलती होगी, इसमें उनका भी कोई दोष नहीं होगा। लेकिन आप समझेंगे कि इस समय दोनों का दुख लगभग एक जैसा ही होगा। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमेशा दूसरों के दुख में सहानुभूति रखते हुए उनको कम से कम सहारा देना चाहिए। कभी किसी के दुख में कुछ भी कटु आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब एक न एक दिन वही शब्द हमारे लिए कोई कहेगा, ये तय होता है। ये चक्र बताते हैं कि हम जब किसी के लिए बुरा बोलते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब कोई हमारे लिए भी बुरा बोलता है या सोचता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बीएड अभ्यर्थियों के लिए या 69,000 शिक्षक भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट हमें मिलेगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।